हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सब लोगों की पढ़ाई लिखाई जो है वो जून के एग्जाम के लिए अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। कंप्यूटर्स की कुछ जनरेशन्स होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के हमारे पास में कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, अब वो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या हैं, कौन कौन से बदलाव हुए हैं फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, छोटी सी क्लास होगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज की इस क्लास में। ठीक है, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे बैचेस के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पे जून 2024 के जो बैचेस हैं वो स्टार्ट है ऑलरेडी। काफ़ी सारे बच्चों ने इसमें एनरोलमेंट ले लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी सीरियस होकर पढ़ाई शुरू नहीं करी है, आप लोग चाहते हो कि अब इस बचे हुए टाइम में आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, सही तरीके से आपको है ना प्रॉपर गाइडेंस के साथ में आपको जून के एग्जाम को क्रैक करना है, तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास में पेपर 1 का बैच और पेपर 2 हिंदी साहित्य का बैच जो है वो अवेलेबल है। पेपर 1 का बैच आपका मैं लेती हूँ, जहाँ पे आपको कंप्लीट क्लासेस मिलती हैं। क्लासेस जो है वो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहती है। ठीक है, फिर आपको क्लासेस के साथ में उनके पीडीएफ के नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। जो नोट्स रहते हैं वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में रहते हैं और वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, यानी कि अगर आप कंफर्टेबल हो, तो आप मेरे खुद के दिए हुए नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ, तो आप मेरे नोट्स को देख के, क्लासेस को देख के अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप पढ़ाई कर सकते हो। आपको क्लासेस भी मिलेंगी, आपको नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, दोनों ही आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाले हैं। ठीक है, फिर आपके लाइव डिस्कशंस होते हैं, जहाँ पे हम आपकी कोई भी जनरल क्वेरी होती है, टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है, क्लास से जुड़ी हुई कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, उन सबको हम वहाँ पे रिजॉल्व करते हैं लाइव मीटिंग्स के अंदर, गूगल मीटिंग्स के थ्रू। ठीक है, फिर आपकी पूरी है ना प्रॉपर प्रैक्टिस का भी ध्यान रखा गया है, जहाँ पे आपको 15+ टेस्ट दिए जाते हैं। सेक्शनल टेस्ट भी होते हैं और फुल लेंथ के टेस्ट भी होते हैं। काफ़ी सारे चैप्टर्स के जो टेस्ट है वो ऑलरेडी आपके है ना हो भी चुके हैं। तो अगर आप अभी चाहते हो कि आपको एनरोलमेंट लेना है कोर्सेज के अंदर, तो आप तुरंत ही कोर्सेज में अपना एडमिशन करवा लो, क्योंकि वरना फिर सिलेबस जो है वो भी कंप्लीट होने वाला है और जो टेस्ट है वो भी काफ़ी सारे जो है वो हो चुके हैं। तो फिर आपके ऊपर बाद में अगर आप एडमिशन लेते हो लेट, तो आपके सर पे फिर बर्डन हो जाएगा कि आपको इतना सारा काम है ना कम टाइम के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो एडमिशन लेना तो 9450403952 इस नंबर पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। बैचेस के रिगार्डिंग जो भी पूरी जानकारी है वो आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे साथ में जुड़ सकते हो जून के एग्जाम की प्रॉपर तैयारी के लिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारे है ना कंप्यूटर्स यानी कि जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर, जो हमारा आज का क्लास का टॉपिक है। ठीक है, अब जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स है क्या चीज़। अब जैसे कि हमको पता है कि समय बदलता है तो सोसाइटी में, समाज में, देश में सब चीज़ों में बदलाव आता है। ठीक है, तो कंप्यूटर्स में यानी कि टेक्नोलॉजी के अंदर भी समय के अनुसार धीरे धीरे चेंजेस जो है वो आते गए हैं। पहले हमारे पास में था 1940s के अंदर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो 1940s में जो है ना पहला जनरेशन में जो कंप्यूटर्स आए थे वो उस अकॉर्डिंग थे। नए कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई थी, नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी, तो वो उस टाइम के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स बनाए गए थे। अब धीरे धीरे करके समय बीतता गया, जो कंप्यूटर्स बनाने वाले हैं उनका एक्सपीरियंस होता गया, वो और कंप्यूटर में अपनी मास्टरी हासिल करने लग गए। ठीक है, और कंप्यूटर्स जो है वो और अच्छे बनने लग गए। अब हमारे पास में अभी जो है वो हमारी 5th जनरेशन चलती है कंप्यूटर्स की, जहाँ पे हमारे पास में एकदम पतले पतले स्लिम ट्रिम कंप्यूटर्स जो है, जहाँ पे हाई प्रोसेसर है, अच्छी मेमोरी की कैपेसिटी है, सब कुछ अच्छा है, जो हमारे पास में अभी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मिल रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में डिफरेंसेस क्या क्या है। पहले जनरेशन में क्या थी, दूसरी में क्या थी, तीसरी, चौथी, पांचवी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्या क्या चीज़ें जो है उनमें बदलाव हुए हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं फर्स्ट जनरेशन से। फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 1940s टू 1956। ठीक है, 1940s टू 1956 जो है वो आपका फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड है। ये कोई एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं है, बस ये टाइम पीरियड बताया हुआ है कि भाई 1940 के आसपास से आपका जो फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर्स की वो शुरू हो गई थी और 1956 तक रही थी आपकी। ठीक है, फिर अब हमारी जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है, इसमें हम जो सर्किटरी यूज़ करते थे वो हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। अब वैक्यूम ट्यूब्स जो है ये काफ़ी बड़ी बड़ी ट्यूब्स हुआ करती थी, जो कि हमारे कंप्यूटर्स में लगती थी। ठीक है, अब क्योंकि ये खुद साइज़ में बड़ी हुआ करती थी
तो इनकी वजह से जो हमारी कंप्यूटर्स की जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो भी काफ़ी बड़े हुआ करते थे, काफ़ी भारी भरकम साइज में हुआ करते थे, ठीक है, जिनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते थे। वो एक बड़ा हॉल होता है, उसके जितना सिर्फ एक बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, यानी कि इतना बड़ा कंप्यूटर को है ना आसानी से हम मूव नहीं कर सकते थे, तो काफ़ी बड़ा कंप्यूटर्स हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा भारी होते थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे वो कंप्यूटर्स, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो हम सर्किटरी यूज़ करते थे वो हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेमोरी कैपेसिटी की कि भाई पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें कितनी मेमोरी थी जो हम स्टोर कर सकते थे, तो आपके पास में सिर्फ 20 KB आप स्टोर कर सकते थे, ठीक है। KB यानी कि किलोबाइट, सिर्फ आप 20 किलोबाइट जो आपका डेटा है, आप सिर्फ उतनी ही आपके पास में मेमोरी की कैपेसिटी थी जो आप फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। आज के टाइम पे तो काफ़ी अच्छी हमको मेमोरीज मिलती है ताकि हम इसमें कुछ भी अपना है ना कितना भी बड़ा डेटा है उसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ आपके पास में 20 किलोबाइट आपकी मेमोरी की कैपेसिटी हुआ करती थी, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें तो प्रोसेसिंग स्पीड में हमको मिलते थी 300 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, यानी कि हम पर सेकंड में हर एक सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 300 इंस्ट्रक्शंस ही दे सकते थे कंप्यूटर्स को, ठीक है। तो 300 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड के अनुसार काम करता था हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? असेंबली लैंग्वेज, जो कि हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है, वो चला करती थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में। और यूनिवैक और एडवैक जो है वो आपके एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के, आपने नाम सुना होगा यूनिवैक, एडवैक, ठीक है। ये आपके फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, आप अगर इतना भी देख लोगे ना फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में, तो भी आपका ये टॉपिक काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप 80 to 90% क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व कर पाओगे अगर आप सिर्फ इस एक चार्ट को अच्छे से पढ़ लेते हो तो, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हमने देख लिया कि 1940 से ये शुरू हुआ है। वैक्यूम ट्यूब्स यहाँ पे हम यूज़ करा करते थे, 20 KB हमको स्टोरेज मिलता था, 300 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड हम इसमें प्रोसेसिंग स्पीड का यूज़ कर सकते थे, असेंबली लैंग्वेज इसमें लैंग्वेज लगती थी, और यूनिवैक और एडवैक इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया हुआ है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स का। अब हम चलते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। सेकेंड जनरेशन क्या है कंप्यूटर की? कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन है जिसका टाइम पीरियड है 1956 to 1963 के आसपास, ठीक है। अब जहाँ पे हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में सर्किटरी के तौर पे वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करा करते थे, अब हमने सेकेंड जनरेशन में क्या करा, वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर्स से। अब हम ट्रांजिस्टर्स यूज़ करने लग गए। ये भी है ना, जो वैक्यूम ट्यूब्स हम यूज़ करते थे फर्स्ट जनरेशन में उनके जितनी बड़ी और भारी भरकम नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी जो हमारे कंप्यूटर का साइज़ है वो अभी भी उतना ही बड़ा है। यहाँ पे आप इमेज के अंदर देख सकते हो, पूरा एक बड़ा हॉल लगता था एक कंप्यूटर को रखने के लिए। यानी कि यहाँ पे भी हमने वैक्यूम ट्यूब से जब हम ट्रांजिस्टर्स के अंदर आए तो भी हमारा जो कंप्यूटर का साइज़ है, जो उसका एक्सपेंस है, जो उसका है ना, जो उसका हैवीनेस है, वो अभी भी उतनी ही है, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है अभी तक भी कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है। मेमोरी कैपेसिटी की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास में 20 KB थी, सेकेंड जनरेशन में हमारे पास में आ गई 128 KB, ठीक है। प्रोसेसिंग स्पीड हमारे पास में वही है 300 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड की, हम एक सेकंड में सिर्फ 300 इंस्ट्रक्शन से कंप्यूटर्स को दे सकते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो अब हमारे पास में यहाँ पे आ चुकी है हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास में थी असेंबली लैंग्वेज जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, सेकेंड जनरेशन में हमारे पास में आ गई है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल है हमारे पास में यूनिवैक है, 1108 है, ठीक है, IBM है, ये सब हमारे एग्जाम्पल्स है सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के, ठीक है। आपको मेजर इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में हमने टाइम पीरियड क्या था, प्रोसेसिंग स्पीड वगैरह आप देख लेना थोड़ी सी, आपको पता ही चल जाएगा कि पहली जनरेशन है तो काफ़ी कम स्पीड थी, कम स्टोरेज था, ठीक है। पर आपको मेन ये याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करा था सर्किटरी के तौर पे, सेकेंड जनरेशन में हमने सर्किटरी के तौर पे ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करा था, वैक्यूम ट्यूब्स को हटा के हमने ट्रांजिस्टर्स लगाने शुरू कर दिए थे, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड जनरेशन में। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कंप्यूटर का साइज जो है वो ऑटोमेटिक आपको फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के मुकाबले छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने जो है ना ट्रांजिस्टर्स और जो वैक्यूम ट्यूब्स थे उन दोनों को ही हटा दिया। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज़ करने लग गए। एक प्लेट हुआ करती है, उस एक ही प्लेट में हम चिप्स लगाने लग गए, छोटी छोटी सी चिप्स लगती है, उससे क्या हुआ, साइज जो है वो छोटा हो गया। साइज छोटा हो गया तो कंप्यूटर का जो हैवीनेस है वो भी कम हो गई, एक्सपेंस जो है वो भी कम हो गई, ठीक है।
अब अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1964 से 1971 इसका टाइम पीरियड है। सर्किटरी की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड चिप्स यानी कि छोटी छोटी चिप्स का यूज़ करने लग गए। हमने ट्रांजिस्टर्स जो लगाए थे इतने बड़े बड़े, अब उन बड़े बड़े ट्रांजिस्टर्स की जगह हम छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स बोल सकते हो। भाई बड़ा ही साइज में नहीं था, वो छोटी साइज में था, चिप के फॉर्म में था, ठीक है। फिर मेमोरी कैपेसिटी यहाँ पे हमारे पास में 1 MB का स्टोरेज हमको यहाँ पे मिल चुका था। प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो हमारी यहाँ पे 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड से बढ़ गई थी, ठीक है। पहले 300 थी, अब यहाँ पे 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड हम दे सकते हैं कंप्यूटर्स को थर्ड जनरेशन के अंदर। प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो हमारे पास में यहाँ पे C++ जो हमारी लैंग्वेज होती है उसका हम यूज़ करने लग गए थे यहाँ पे, ठीक है। फिर 1900 सीरीज़ जो है, 360 सीरीज़ जो है वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब अगर हम फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 1970s टू 1980s तक। हम फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। इसकी अगर हम सर्किटरी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में आ गई है VLSI। VLSI क्या है? वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जहाँ पे हम फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे, सेकेंड जनरेशन में हमने उसको चेंज करके ट्रांजिस्टर्स लेकर आ गए, थर्ड जनरेशन में हम उसको भी चेंज करके इंटीग्रेटेड चिप्स लेकर आ गए छोटी छोटी, ठीक है। ये भी है चिप से लगी हुई है, फोर्थ जनरेशन में भी चिप से लगी हुई है, बस उसका जो है ना उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। जो थर्ड जनरेशन में जो हम है ना इंटीग्रेटेड चिप्स लेकर आए थे उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है। ये हुआ है आपके फोर्थ जनरेशन में, जिसका नाम कर दिया है हमने VLSI, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। मेमोरी कैपेसिटी की बात करें तो काफ़ी हाई मेमोरी कैपेसिटी हमको यहाँ पे मिलती है। स्टोरेज जो है वो फोर्थ जनरेशन में काफ़ी अच्छा खासा हमको मिलने लगा है। प्रोसेसिंग की स्पीड की बात करें तो बाकी तीनों जनरेशन के मुकाबले इस कंप्यूटर्स की यानी कि फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनकी प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी खासी हमको मिलती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास में जावा, C++ और C जो है वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम कंप्यूटर्स में यूज़ करा करते थे फोर्थ जनरेशन के अंदर। और अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो मल्टीमीडिया, प्लेटिनम सीरीज़ जो है वो आपके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब हम आते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स पे, जो कि हमारा कंप्यूटर का लास्ट जनरेशन है। इसके अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो हमारे पास में है 1780 से लेके जो प्रेजेंट डेट जो हमारा चल रहा है वो हमारी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में ही आता है, ठीक है। इसके अगर हम सर्किटरी की बात करें तो हम यहाँ पे VLSI यानी कि वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का जो चिप्स है वो यूज़ करने लग गए। थर्ड जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज़ करा, उसको मॉडिफाई करके फोर्थ जनरेशन में हमने करा वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और उसको भी मॉडिफाई करके हमने फिफ्थ जनरेशन में यूज़ करने लग गए अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। ये हमारी फिफ्थ जनरेशन के जो है ना सर्किटरी थी वो हो गई। मेमोरी की कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे हमको VLSI और ULSI हम जब से यूज़ करने लगे हैं तब से हमको काफ़ी अच्छी खासी मेमोरी का डेटा स्टोरेज यानी कि मेमोरी कैपेसिटी जो है वो काफ़ी अच्छी खासी हमको मिलने लगी है फिफ्थ जनरेशन में। प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो भी काफ़ी फास्ट हमको मिलती है यहाँ पे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हम जितनी भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है वो सारी हम यूज़ करते हैं फिफ्थ जनरेशन के अंदर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जो रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस है, वो हमारी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो मेजरली हमने पांचों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को देख लिया है। आपको इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज़ करा करते थे वैक्यूम ट्यूब्स को, जिनकी वजह से कंप्यूटर जो है वो काफ़ी भारी भरकम और काफ़ी एक्सपेंसिव और हैवी थे, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में हमने इसको रिप्लेस करके हम लेकर आ गए क्या, सेकेंड जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके हम ट्रांजिस्टर्स लेकर आ गए, ठीक है। फिर आई हमारे पास में थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स को भी रिप्लेस कर दिया क्योंकि इनकी वजह से भी कंप्यूटर्स का जो साइज़ है उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ था। तो हम लेकर आ गए इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि इंटीग्रेटेड जो चिप्स होती है वो हम लेकर आ गए। फिर फोर्थ जनरेशन में हम लेकर आ गए VLSI। VLSI क्या है, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, यानी कि जो हमारी है ना इंटीग्रेटेड चिप्स थी उसका ही एक मॉडिफिकेशन वर्जन लेकर आ गए हैं हम फोर्थ जनरेशन में, जिसका नाम है वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और फिर आई हमारे पास में फिफ्थ जनरेशन, जहाँ पे हमने अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेकर आ गए हैं, यानी कि अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या है, ULSI, जो कि हमारी जो इंटीग्रेटेड चिप्स है जो हमारी फोर्थ वाली में थी VLSI उसका ही एक मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अगर हम मेमोरी कैपेसिटी की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन में काफ़ी कम कैपेसिटी थी,
धीरे धीरे करके मेमोरी कैपेसिटी इंक्रीज हुई। 5th जनरेशन में काफ़ी अच्छी मेमोरी कैपेसिटी हमको मिलती है। प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो भी कम थी, लेकिन अभी 5th जनरेशन में हमारे पास में काफ़ी अच्छी स्पीड जो है वो भी हमको मिलने लगी है। ठीक है, तो ये सारा आपको ओवरव्यू है जो भी आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे उसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारी आज की छोटी सी क्लास थी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका फिर भी कोई डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।